आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 हमारे बीकानेर मंडल के 11 स्टेशनों पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत पुनर्विकास कार्यों तथा 11 संपर्क फाटकों पर आरओबी आरयूबी बनाने के कार्य का शिलान्यास या लोकार्पण करेंगे। कुछ जगहों पे शिलान्यास है, कुछ जगहों पे लोकार्पण है। और इस उपलक्ष्य में वीडियो लिंक के माध्यम से ये किया जाएगा। और लोकल इस कार्यक्रम में जो है लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे। उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और भी जो गणमान्य व्यक्ति हैं और उस क्षेत्र के कार्य क्षेत्र से जिनका संबंध है उनको हम लोग ने इनवाइट किया है। और उसमें कुछ लोगों ने अभी तक अपना आने का सूचना दी है, कुछ अभी ये सूचना अभी मतलब अंडर प्रोसेस है, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ बट चल रहा है, लोग आएंगे। और जिन जगहों पे ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वहाँ पे प्रधानमंत्री जी जो है कितने 11 बजे से 12:20 पे जुड़ेंगे। और उससे पहले हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जिसमें कि हम लोगों ने इसी इन द रन अप टू द फंक्शन कई स्कूल्स में हम लोग ने निबंध लेखन प्रतियोगिता और भी बच्चों से के कुछ कार्यक्रम आयोजित कराए थे, जिसमें कि 2047 की विकसित भारत की विकसित रेल शीर्षक से बच्चों के लिए आयोजित चित्रकला, वाक व निबंध प्रतियोगिताएं भी कराई हैं। उनमें जो विजेता रहेंगे उनको भी मुख्य जो वहाँ पे मुख्य अतिथि रहेंगे उनसे उनको अवार्ड भी दिलवाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हमने किया है। ये चीज़ जब प्रधानमंत्री जी डायरेक्टली लिंक हो गए उससे पहले ये चीज़ आयोजित होगी। जो बेसिकली 26 जनवरी को जो लोकेशंस हैं उनमें 26 फरवरी को जो लोकेशंस हैं हमारे डिवीज़न की, उसमें चरखी दादरी हो गया, कोसली, कोगामेडी, मंडी डबवाली, महेंद्रगढ़, लोहारू, मंडी आदमपुर, रायसिंह नगर, हांसी, कालावाली तथा भट्टू स्टेशन जो अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हैं। और इनमें करीब करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्यक्रम किए जाएंगे। और साथ में ही 11 संपार फाटक हैं जिस पर जिनमें से कि और जिसमें आरओबी आरयूबी के कार्यक्रम हैं, जिसमें कि 4 आरओबी का शिलान्यास एवं 7 आरओबी आरयूबी का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस पे करीब 227 करोड़ रुपए का व्यय रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि जो ये अमृत भारत स्टेशन है, इसमें हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे स्टेशनों पे यात्रियों के लिए, उसका चरणबद्ध तरीके से विकास कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पता होगा सर्कुलेटिंग एरिया में सुधार, प्रवेश व निकास एवं पार्किंग के लिए व्यवस्थित स्थान, और जहाँ पे हरित पट्टी को बनाना, स्टेशन के मुख्य भाग जो उसका फ्रंट व्यू है उसको उसका फसाड इम्प्रूव करना, और पैसेंजर एमिनिटीज़ हो गई जैसे वेटिंग हॉल है, रिटायरिंग रूम है, टॉयलेट ब्लॉक्स में सुधार, प्लेटफॉर्म कवर शेड जिसमें कि यात्रियों को बरसात और धूप में असुविधा कम से कम हो, और साथ ही साथ बेहतर प्रकाश की व्यवस्था, सूचना प्रणाली, ट्रेन का आवागमन के बारे में उनको पूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ बेहतर अनाउंसमेंट सिस्टम जिससे कि अनाउंसमेंट सिस्टम को बेहतर करना, और वीडियो डिस्प्ले लगाना, टीवी तथा बड़े स्पीकरों का प्रावधान भी करना, जो कि ये इसमें किया जाएगा। और जैसे आपको पता होगा बीकानेर मंडल में हमारा विद्युतीकरण का भी कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम का और अनावरण हमारे यहाँ डायरेक्टली लिंक करके उसका उद्घाटन किया था, उसमें हुआ था। और साथ ही साथ हमारे मंडल में अब लगभग करीब 132 किलोमीटर छोड़ के बाकी लगभग सारा डिवीज़न जो है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। तो और जैसे जैसे हम लोग इसको टेकअप कर रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक लोको की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक लोको लिंक
सिस्टम होता है जिससे वो लोगों का यूटिलाइजेशन अवेलेबिलिटी के बेसिस पे जैसे जैसे वो हमको अवेलेबल होंगे, रेलवे बोर्ड के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का संचालन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से करने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम आपको पता ही होगा जो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेन है जो दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट, उसका हमने वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चली रही है। इसके साथ साथ जितनी भी महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं और कुछ जैसे हमारे एडजॉइनिंग डिवीज़न है जो अगल बगल के डिवीज़न में कई जगह इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, तो उस ट्रेन को इलेक्ट्रिक में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीच में डीजल फिर इलेक्ट्रिक फिर डीजल, तो इस तरह से तो जहाँ जहाँ हमारा एंड टू एंड इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और इलेक्ट्रिक इंजन की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो धीमे धीमे हम लगभग ट्रेनों का संचालन इलेक्ट्रिक इंजन से करेंगे, जो कि आपको पता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। और इसके साथ साथ जो हमारे बीकानेर से जोधपुर रूट पर भी बिजलीकरण शुरू हो गया है ट्रैक्शन, जो कि इसका इलेक्ट्रिफिकेशन आई थिंक अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और धीमे धीमे और ट्रेनों का भी संचालन इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे हम शिफ्ट करेंगे। और कुछ का तो हो रहा है और कुछ और ग्रेजुअली भी करने का प्रयास जारी है। तो ये एक मिशन है कि हमको पता ही है कि रेलवेज अपनी सुविधाओं को ग्रेजुअली हर तरह से अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। डबलिंग के भी हमारे डिवीज़न के दो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अभी अनाउंस हुए हैं, जो कि बोर्ड पे सैंक्शन हुए हैं, जो कि चूरू सादुलपुर और भिवानी रोहतक सेक्शन, तो इनकी भी डबलिंग जो है होगी। और साथ ही साथ एक ये मनहेरू से भवानी खेड़ा एक ये भी सेक्शन है जिसकी ये तो इससे हमारा रेवाड़ी से भिवानी खेड़ा तक पूरा सेक्शन डबल हो जाएगा इस कार्य के कंप्लीट होने के बाद। तो ग्रेजुअली काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारा बीकानेर मंडल में नया क्रिएट हो रहा है। और उसके साथ ही साथ कई हमारे गुड शेड हैं जिनका हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। यात्री सुविधा के साथ साथ जो माल ढोने जो हमारे गुड शेड हैं, उनके भी कई लोकेशंस हैं जिसमें हम लोग उनका अपग्रेडेशन कर रहे हैं, उनको उसके फैसिलिटीज़ बढ़ा रहे हैं, उसकी सर्विसिंग अच्छी कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा माल हम ढो सकें और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएँ। सर इसमें जो ये बात सही है कि सर ये बीकानेर जो एक सर रेलवे जैसे बहुत अच्छा काम कर रहा है यात्रियों की सुविधाओं को लेकर, लेकिन एक वेटिंग को लेकर क्या सर अभी तक काफ़ी ज़्यादा लंबी वेटिंग चलती है, इसके लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं सर? इसमें तो ये है कि देखिए, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होगा वहाँ वेटिंग लिस्ट बनेगी। तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग काम कर रहे हैं कि डबलिंग कर रहे हैं, मतलब डबल ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेनों की स्पीड बढ़ा रहे हैं, ट्रेनों में डब्बे बढ़ा रहे हैं। और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम ट्रेनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, हम और ट्रेन चलाने की स्थिति में होंगे, तो ये प्रॉब्लम स्वतः ही धीमे धीमे रिजॉल्व होगी, क्योंकि हमारे यहाँ हम काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहे हैं और उस तरह से लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी तेज़ी से बढ़ रही हैं ट्रैवल करने की और व्यापार के संबंधित, नौकरी से संबंधित। तो नेचुरली एक ट्रांसपोर्ट की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और नॉर्मली ये एस्टिमेट किया जाता है कि जिस रेट से कोई कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है, उसमें आप कम से कम 2% ऐड कर दीजिए, उस रेट से ट्रांसपोर्ट की डिमांड ग्रो करती है। तो उस कंडीशन को देखते हुए डिमांड तो है। और रेलवे इसीलिए देखिए इस बार बजट में रेल मंत्रालय ने काफ़ी ज़्यादा अपना ग्रांट भी बढ़ा, जो बजट है वो भी बढ़ा दिया है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे बीकानेर मंडल में तो 3-4 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हमको मिले हैं, तो इनके एग्जीक्यूट होने के बाद, और हमारी वॉशिंग लाइंस वगैरह भी बन रही हैं, जैसे हनुमानगढ़ की वॉशिंग लाइन है ऑलमोस्ट काफ़ी लास्ट स्टेज पे है, कंप्लीट होने को आ रही है, जून तक शायद काम चालू हो जाए। और उसी के अलावा सूरतगढ़ में भी वॉशिंग लाइन सैंक्शन हो गई है। तो इस तरह से देखते हुए जैसे हमारे पास ट्रेन को मेंटेन करने की फैसिलिटी भी बढ़ेगी और ट्रैक भी मिलेगा, ज़्यादा डबलिंग और ट्रैक पाथ भी अवेलेबल होगा, तो गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, तो ट्रेनों में वेट लिस्ट की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे रिजॉल्व।
एक सर इसी सुविधा की कड़ी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अनाउंसमेंट होता है प्लेटफॉर्म का, जैसे कि अभी गाड़ी इस प्लेटफॉर्म से रवाना हो गई, एन वक्त पर जो है चेंज हो जाता है, इससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती है, खासकर जो निःशक्त होते हैं। तो इसमें किस तरह से कब तक सुधार किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि किस स्टेशन पे किस प्लेटफॉर्म पे नॉर्मली किस गाड़ी को लेना है वो ज़्यादातर निर्धारित रहता है, पूर्णतः निर्धारित रहता है जो रेगुलर ट्रेनें हैं इसकी। जी। और बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए जिस लाइन पे लेना है कुछ इशू है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि मजबूरी है, तो ही किया जाता है। बहुत ही मतलब बहुत ही आप देखेंगे रेयर ऑफ रेयर केसेस में प्रयास करता है। रेलवे प्रशासन कभी नहीं चाहता कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म चेंज किया जाए, क्योंकि उससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। ये हम लोग को भी इशू भली बात ही, हम लोग विदित हैं इस इशू से। और मजबूरी में कभी होता है और प्रयास यही करते हैं कि प्लेटफॉर्म जो इंडिकेट किया गया है उसी को ही यूज़ किया जाए। अब रेयर कंडीशन में होता है तो उसमें हम कोशिश यही कर सकते हैं कि टाइमली अनाउंस कर दें, लोगों को बता दें, जिससे कि लोग अपना उसके हिसाब से नए प्लेटफॉर्म में जाने की अपनी तैयारी कर सकें। सर इसमें जो भी